वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे लाइव प्रूफ आप देख लो। इस बैंक में हमने लोन अप्लाई किया था और यहाँ पे हमको जो है लोन का अप्रूवल का मैसेज मिल गया है। वो 2 लाख रुपया जो है इस बैंक से लोन अप्रूव हुआ है और यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद इस पैसे को डायरेक्ट हम अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक पर्सनल लोन के बारे में। देखो अगर आप यूनियन बैंक के अंदर लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी गवर्नमेंट बैंक है उसके हिसाब से अगर इसका इंटरेस्ट रेट देखा जाए, चार्जेस देखा जाए तो बहुत ही कम मिलता है और यहाँ पे आपको काफी आसानी तरीके से जो है लोन मिल जाता है। आपको बैंक में जो है बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप घर बैठे यूनियन बैंक के अंदर लोन अप्लाई करके उस पैसे को जो है आप अपना अकाउंट में डायरेक्ट मंगा भी सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज हम क्लियर कर दे कि अगर आप यूनियन बैंक के अंदर लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो उसके बारे में जो है आप सबको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के अंदर ऐसे कई सारे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप फ्लो करके जाते हो और आपका लास्ट में फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाती है। मतलब अगर आपका सिविल एवरेज है या सिविल ठीक ठाक भी है, अगर आप लोन अप्लाई करते हो और लोन नहीं मिलता है, किसी कारण बस रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका सिविल भी जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है। तो ये चीज आपके साथ ना हो इसके लिए जो है आप सबको अपना कीमती समय से मात्र 2 मिनट का टाइम दीजिए। जितना भी आपका कंफ्यूजन है और यहाँ पे चार्जेस क्या लगती है, इसका कंप्लीट डिटेल्स क्या होता है, इसके बारे में हम आप सबको कंप्लीट बता देते हैं। देखो यूनियन बैंक के अंदर लोन अप्लाई करने जाते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, यूनियन बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग दिया गया है वो 9.99% दिया गया है। तो वही आप अदर्स बैंक से कंपेयर करोगे, जैसे कि यहाँ पे यूको बैंक हो जाता है जिसका स्टार्टिंग जो है आपको 10.30% से हो सकती है। दूसरा यहाँ पे जो है इंडसइंड बैंक का जो है 10.49% से हो सकती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है 9.85% से जो है स्टार्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो काफी कंफर्टेबल यूनियन बैंक के अंदर रखा गया है। दूसरी बात यहाँ पे चार्ज के बारे में हम बात करें और लोन अमाउंट के बारे में बात करें तो लोन अमाउंट यहाँ पे आप मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम जो है 25 लाख तक का जो है लोन आप काफी इजी तरीके से ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाती है। दूसरा यहाँ पे लोन अमाउंट जो है आप सबका काफी ज्यादा मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है यूनियन बैंक का होम पेज आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनली यहाँ पे आने के बाद जो है आप सबको लोन वाले सेक्शन में चले जाना है। यूनियन बैंक के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए जो है आप सबको 3 लाइन पे क्लिक करना होगा और नीचे जो है आप सबको यहाँ पे लोन का सेक्शन मिलता है। लोन पे जो है आप सबको टैप करना है। फाइनली यहाँ पे टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है पर्सनल का ऑप्शन मिलता है, पर्सनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप सबके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगी। यहाँ पे जो है आप सबको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन देखने को मिलता है। फाइनली आपको जो है पर्सनल लोन पे क्लिक कर देना है। फाइनली यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है रिटायर लोन देखने को मिल जाता है, MSME लोन देखने को मिल जाता है और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है पेंशन लोन देखने को मिल जाता है। नीचे जो है आप सबको यहाँ पे एजुकेशन लोन भी दिया गया है। तो फाइनली यहाँ पे जो है रिटायर लोन पर हम क्लिक करेंगे। हालांकि लोन अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है सबका सेम ही दिया गया, तो यहाँ पे रिटायर लोन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी दिखा रहा है, जो कि आप यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन मिलता है, जो कि प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फाइनली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है न्यू एप्लीकेशन और नीचे क्लिक हियर। क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद जो है आप सबको इस फॉर्म को जो है कंप्लीटली आपको फिल करना है। ध्यान रहे यहाँ पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे आप अपने पेन कार्ड के रिगार्डिंग ही देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है, डू यू हैव एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप विथ बैंक, मतलब बैंक से जो है आपका कोई रिलेशन है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है टाइप ऑफ लोन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है। पहला जो है होम लोन, दूसरा पर्सनल लोन और तीसरा यहाँ पे बैंक लोन। तो यहाँ पे हम पर्सनल लोन लेने वाले हैं तो पर्सनल लोन पे टैप करेंगे। उसके नीचे यहाँ पे पूछा जाता है टाइप ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो है यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सैलरीड दिया गया, दूसरा यहाँ पे जो है नॉन सैलरीड दिया गया, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं तो यहाँ पे नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। फाइनली यहाँ पे हम नीचे वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाता है लोन अमाउंट, मतलब यहाँ पे आपको लोन कितना लेना है वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे जब हम 2 लाख रुपए यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद नीचे हमें पूछा जाता है फर्स्ट नेम, आपके पैन कार्ड के ऊपर जो आपका फर्स्ट नेम दिया गया वो नेम फिल करेंगे। मिडिल नेम यहाँ पे फिल करेंगे, लास्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके नीचे जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड के ऊपर दिया गया होगा। फाइनली यहाँ पे जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ यूज कर लेंगे। उसके नीचे जो है आप सबको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको मेल फीमेल अदर्स मिलता है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। नीचे जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाता है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे पर्सनल देना है या आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ईमेल आईडी आपसे पूछा जाता है। पर्सनल ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद
यहाँ पे जो है रेसिडेंटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप फैमिली मेंबर के साथ रह रहे हैं तो यहाँ पे फैमिली सेलेक्ट करेंगे, रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट पे सेलेक्ट करेंगे। नीचे मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स, मतलब आपको अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना है, पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। नीचे यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड दिया गया है, वोटर आईडी कार्ड आपके पास है तो यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। नीचे यहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस पूछा जाता है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाता है, मतलब आपके आधार कार्ड पे जो आपका डिटेल्स दिया गया, एड्रेस दिया गया, वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे अपना गांव का नाम डालेंगे, यहाँ पे पोस्ट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फाइनली यहाँ पे जो है एड्रेस वेरीफाई करने के बाद उसके बाद नीचे आप आते हैं तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस, मतलब आपके आधार कार्ड पे जो डिटेल्स दिया गया वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर सेम ही डिटेल्स है तो नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कॉपी प्रेजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे तो जो ऊपर वाला डिटेल्स है सेम डिटेल्स आपको नीचे वाले में भी कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे पूछ जाता है एम्प्लॉय डिटेल्स। अब एम्प्लॉय डिटेल्स पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे जो है आप सबको दो ऑप्शंस मिलेगा, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। फाइनली यहाँ पे जो है आप सबको चूज करना है, नीचे कंपनी का नाम देना है। अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे तो बिजनेस का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। नीचे यहाँ पे पूछ जाता है कि टोटल एक्सपीरियंस, मतलब जो आपका बिजनेस है या जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उसमें कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना कंपनी का एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, उसके बाद जो है यहाँ पे स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है प्रेफर ब्रांच, मतलब नजदीकी ब्रांच आपको यहाँ पे चूज करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो है आप अपना बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया गया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फाइनली यहाँ पे जो है आप सबको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो है आप सबको यहाँ पे सेव का बटन मिलता है, सेव पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। फाइनली आप सेव पे क्लिक करके जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आपको जो है गारंटर ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलता है, पहला जो है यस का मिलता है और दूसरा यहाँ पे नो का मिलता है। तो फाइनली नो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप सबको इनकम टैक्स रिटर्न पूछा जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है अपलोड करना है। अब यहाँ पे हम आप सबको बता दें कि बैंक स्टेटमेंट हो या ITR इनकम टैक्स हो या आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको मिलता है। यहाँ पे ग्रॉस इनकम मंथली पूछा जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पे अदर्स एजुकेशन पूछा जाता है, नेट इनकम मंथली पूछा जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे फिल कर रहा है मैनुअली, मतलब यहाँ पे आपको मंथली में आप कितना रुपया कमाते हैं, उसके बाद जो है सलीना आप कितना रुपया कमाते हैं, कितना आप जो है कोई दूसरी कंपनी का EMI फिल करते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे फिल करना है। दूसरा यहाँ पे जो है आप सबको जो अपलोड करने वाला डॉक्यूमेंट है, वो अपलोड करने वाला डॉक्यूमेंट जो है आप सबको यहाँ पे हम लाइव दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका अकाउंट होल्डर नेम, नाम वगैरह वगैरह सारा चीज दिया जाता है, अकाउंट टाइप सारा चीज दिया जाता है। उसके बाद जो आप ट्रांजेक्शन किए रहते हैं, जो आपका मंथली पेमेंट आया रहता है, वो सारा ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाता है। तो इसी प्रकार से जो है आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। उसके लिए जो है आप अपना नेट बैंकिंग से निकाल सकते हैं या दूसरा कोई बैंक अकाउंट का आपका बैंक स्टेटमेंट है तो उसका आप निकाल कर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, पहला जो है आप PDF के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं और दूसरा जो है आप उसका फोटो जो है खींचकर अपलोड कर सकते हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं है, मतलब बैंक स्टेटमेंट भी अगर आपके पास नहीं है, सैलरी स्लिप आपके पास नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम आप सबको क्लियर कर दें। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है तो फाइनली आपको यहाँ पे अपलोड का बटन मिलता है, अपलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे बोला जाता है अपलोड लास्ट 6 मंथ का जो है बैंक स्टेटमेंट। तो फाइनली यहाँ पे बैंक नेम आप सेलेक्ट करेंगे, किस बैंक का आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दे रहा है, अकाउंट नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप सबको वहाँ पे जस्ट बगल में जाएंगे तो वहाँ पे अपलोड का बटन दिया होगा, अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल का गैलरी ओपन हो जाएगा। वहां से जो है आप अपना फोटो चूज कर या PDF चूज कर जो है अपलोड कर देंगे। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद जो है आप सबको यहाँ पे जो डिटेल्स दिया गया वो डिटेल्स को कंप्लीट फिल कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रॉस इनकम मंथली, उसके बाद जो है यहाँ पे नेट मंथली इनकम, एक्स्ट्रा पैसा जो आपका होता है, मतलब सारा चीज जो है आप सबको यहाँ पे क्लियर कर देनी है। क्लियर करने के बाद जो है नीचे आपको यहाँ पे कंफर्म का बटन मिलता है, कंफर्म पे क्लिक कर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, इन सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे जब आप सबको सेव का बटन मिलता है, सेव पे क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगी। फाइनली सारे पेज को फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, आपका फॉर्म जो है यहाँ पे जमा हो जाती है, मतलब बैंक के पास जो है ये फॉर्म चला जाती है। और वहां पे क्या होगा कि बैंक की तरफ से जो है आपके पास कॉल किया जाएगा और आपसे जो है डॉक्यूमेंट के संबंधित जानकारी लिया जाएगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, आपको KYC कैसे कराना है,
अगर आपका सही डॉक्यूमेंट होता है तो बैंक की तरफ से कोई कर्मचारी जाकर आपके घर पे ही जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसका केवाईसी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो आपका लोन होता है वो पास कर देते हैं। यहाँ पे यूनियन बैंक के अंदर जो है अभी तक का यही प्रोसीजर दिया गया है, यहीं तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे का प्रोसेस जो है आप सबको बैंक वाले ही करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप सबको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा।